वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का वसंत भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं और वसंत भाग 3 का यह चैप्टर नंबर 5वां है, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ के लेखक है अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह, इनका जन्म 11 जुलाई 1962 को हुआ था और बरवारीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं लेखक का जीवन परिचय। लेखक अरविंद कुमार सिंह, इनका जन्म 11 जुलाई 1962 को बरवारीपुर सुल्तानपुर अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी भाषा हिंदी है। इन्होंने भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग अपने लेखन कला में किया है। इन्होंने कई कहानी तथा उपन्यास लिखे हैं। लेखक अरविंद कुमार सिंह, इनकी प्रमुख कहानियां हैं बिरादरी का कटघरा, उसका सच और सती, तथा उनका उपन्यास है जिसका नाम है आगमन। लेखक अरविंद कुमार सिंह, इनको रमाकांत स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब तक हमने पढ़ा लेखक का जीवन परिचय। अब हम देखते हैं लेखक के नहीं अब तक हमने देखा लेखक का जीवन परिचय। अब हम हमारा जो पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसका सारांश देखते हैं। लेखक अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लिखित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एक ऐसा लेख है जिसमें लेखक ने पत्र के महत्व, उसकी उपयोगिता और उससे होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरलता से किया है। अब देखो यहाँ पर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस शीर्षक में यहाँ पर चिट्ठियों इस प्रकार का शब्द लिखा गया है, लेकिन हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया यह एक ऐसा लेख है जिसके द्वारा हमें पत्रों की लाभ, उपयोगिता और हमारे जीवन में पत्रों का किस प्रकार से महत्व होता है, इसका वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। साथ ही लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है। पत्रों की अपनी ही दुनिया होती है। पत्र जैसा संतोष SMS या फोन के द्वारा नहीं पा सकते। लेखक ने इस युग में, आज का युग क्या कहा जाता है, आधुनिक युग माना जाता है। और इस आधुनिक युग में जहाँ पर संचार माध्यम का इतना बोलबाला है, लेखक इस पाठ के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि आज जो आधुनिक युग है उसमें आधुनिक युग में संचार माध्यम के बहुत बोलबाला है। जैसे कि आज देखते हैं हम मोबाइल और इंटरनेट आदि आधुनिक साधन होने के कारण पत्रों का जो आवागमन है या पत्रों का जो महत्व है वह कम हो गया है। लेकिन लेखक के इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि जो
पत्रों में जो चीज है वह हम देखते हैं कि आज के आधुनिक संचार माध्यम में नहीं है। आज भले ही आधुनिक युग में संचार माध्यम में कितने ही परिवर्तन हो गया हो, लेकिन पत्रों को हम आज भी याद करते हैं और उसके द्वारा हमें कौन कौन से उपयोग होते हैं इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा लेखक ने किया है। तो सबसे पहले हम पाठ को थोड़ा पढ़ते हैं। पाठ के कुछ अंश को इस भाग में हम पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5वां, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मतलब क्या होता है? विचित्र या कुछ अनोखा, मतलब बोलते ना विलक्षण कि अजीब। तो चिट्ठियों की जो दुनिया होती है, चिट्ठी मतलब क्या? जो हम आपस में लिखते हैं कागज पर उसे चिट्ठी कहेंगे? नहीं, चिट्ठी का दूसरा अर्थ क्या है? पत्र। कि पत्रों की अनूठी दुनिया। कि एक जमाना था तब जब मानव के पास एक दूसरे को संपर्क साधने के कुछ आधुनिक साधन नहीं थे। तब क्या साधन, ऐसे कौन से साधन थे जिसके द्वारा हम एक दूसरे को संदेश भेजते थे, एक दूसरे की खुशहाली पूछते थे? तो वह साधन एकमात्र उस समय था पत्र, अर्थात चिट्ठी। तो चिट्ठी की उस समय एक अजीब दुनिया थी, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन अगर आज भले ही हम बोलते कि आधुनिकता का दुनिया है, आधुनिक का युग चालू है और उसके साथ साथ संचार माध्यम में भी बहुत विकास हो गया है, लेकिन चिट्ठियों का या पत्रों का आज भी उतना ही महत्व है। जब देखो, अगर मुझे किसी के, जब मैं बचपन में कोई पत्र हमारे घर पे आता था तो मैं इतनी खुश हो जाती थी कि मेरी जब कभी माँ मेरे गांव में रहती थी और उसका अगर मुझे याद आती थी तो मैं क्या करती थी, तुरंत पत्र लिखकर उसको भेज देती थी। और कभी भी अगर माँ के पत्र आता था तो उस पत्र को देखकर मुझे इतने बहुत आनंद होते थे। तो उस समय की जो भावनाएं होती है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसका वर्णन हम शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। तो एक दूसरे की खुशहाली जानने के लिए या एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए उस समय सिर्फ पत्र ही ऐसे माध्यम थे जिसका हम उपयोग करते थे। लेकिन आज पत्रों की जगह किसने ले ली है? आधुनिक फोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सुविधा ने पत्रों की जगह ले ली है। फिर भी लेखक भी कहते हैं और हम खुद भी मानते हैं कि आज पत्र के द्वारा जो आनंद, जो खुशी या जो समाधान हमें मिलता है वह मोबाइल के द्वारा या बात करने पर या उसके द्वारा मैसेज भेजने पर वह आनंद हमें नहीं मिलता जो पत्रों के द्वारा मिलता है। इसीलिए लेखक ने इसका शीर्षक क्या रखा होगा कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की। उसकी एक अलग ही विचित्र, अलग ही दुनिया थी। तो पढ़ते हैं हम लेसन को। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। अजीब गरीब मतलब अद्भुत है। उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। तो देखो, यहाँ पर लेखक ने पहले वाक्यों के द्वारा कहा गया है कि पत्रों की जो दुनिया थी वह बहुत ही आश्चर्यजनक थी, अजीबो गरीब थी और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। जिस युग में पत्र का आरंभ हुआ उस युग से आज के समय तक पत्र की उपयोगिता बनी रही है। और पत्र जो काम करते हैं ना, वह आज के आधुनिकतम युग में जो संचार के जो साधन हैं वह आज भी नहीं कर पाते। साधन या संचार माध्यम किसे कहेंगे हम? संचार माध्यम। कि संचार किसे कहते हैं? हमारे मैसेज को दूसरी तरफ पहुंचाना, मतलब हमारे संदेश को एक दूसरे की तरफ करना। जैसे बोलते ना हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट और इनपुट, तो उसे हम कहते हैं संचार माध्यम। तो कौन कौन से आधुनिक संचार माध्यम है कि पत्रों के बाद धीरे धीरे इसका इन संचार माध्यमों का विकास हुआ था। कि पहले युग में घर में जो फोन रहते थे, टेलीफोन, वह सिर्फ घर में इस्तेमाल किए जाते थे, वह थे। उसके बाद हाथ में पकड़ने वाले मोबाइल फोन आ गए, तो जिस स्थान पर हम जाते हैं उस स्थान पर हम उनको यूज कर सकते।
तो हम देखते हैं कि आधुनिकता में संचार माध्यमों की विकास हुई है कि पहले घर में रखे गए फोन रहते थे, टेलीफोन, और उसके बाद हाथ में पकड़ने वाले मोबाइल आ गए। तो हम जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं या फिर उसके द्वारा हम मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जो काम पत्र कर सकते हैं वो आज के आधुनिक युग में माने जाने वाले जो संचार साधन है या संचार माध्यम है वह काम नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? तो देखो, फोन के द्वारा हम एसएमएस पढ़ते हैं या संदेश देते हैं, लेकिन जो आनंद, जो समाधान, जो संतोष हमें पत्र पढ़ने के बाद होता है ना, वह आनंद, वह भावनाओं को हम मैसेज पढ़ने पर, फोन के द्वारा जो मैसेज होते हैं वो पढ़ने पर वह आनंद या वह समाधान नहीं होते हैं जो हम पत्रों को पढ़ने के बाद जिस समाधान को या आनंद को हम महसूस करते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही से होते हैं। तो देखो, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पत्र के द्वारा चाहे हो अलग अलग क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, और उसके चाहे भले ही विषय अलग अलग हो, विवाद हो, नई घटना हो, तो उनके जड़ में, उनके मूल में पत्र क्या करते हैं? एक नया सिलसिला शुरू कर देते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। तो देखो, लेखक क्या कहते हैं कि दुनिया का जो तमाम साहित्य है वह पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो देखो, साहित्य मतलब हर भाषा की, चाहे हो अंग्रेजी हो, गणित हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, मतलब जितने भी भाषा हैं उनके अलग अलग साहित्य होते हैं। जैसे कि साहित्य में हमने पढ़ा था कहानी होते, उपन्यास होते, उसी प्रकार पत्र भी साहित्य का एक पत्र प्रकार है। और ये जो अलग अलग साहित्य होते हैं उसका जो प्रमुख केंद्रित रूप होता है वह पत्र होता है। साथ ही मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है कि हमने देखा है कि किस प्रकार मानव के विकास हुआ है, आदि मानव से लेकर जो आज सभ्य मानने वाला जो मानव है, तो जिस प्रकार वह आगे अपने विकास में बढ़ा है, तो उसकी इस सभ्यता के विकास में पत्रों ने एक अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब एक जगह एक सा ही होता है, भले उसका नाम अलग अलग हो। तो यहाँ तक हमने यह पाठ पढ़ लिया है। अब इस पाठ में जो परिच्छेद हमने पढ़ा है उस परिच्छेद में जिन कठिन शब्दों का अर्थ आया है वह सबसे पहले देखते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उस पैराग्राफ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। अजीबो गरीब अर्थात आश्चर्यजनक, सिलसिला क्रम, जड़ मूल, अनूठी विचित्र, दायरा क्षेत्र, तलाशते खोजते, अहमियत महत्व। अब कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला है, पत्रों की दुनिया किस प्रकार की है? उत्तर के ऑप्शन है बहुत बड़ी, बहुत छोटी, उपयोगी या अजीबो गरीब। तो इसका उत्तर क्या होगा? घ अजीबो गरीब। आगे का प्रश्न है, पत्र जो काम कर सकते हैं वो कौन नहीं कर सकता? तो उत्तर के ऑप्शन है रेडियो, समाचार पत्र, फोन या संसार का आधुनिकतम साधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ संसार का आधुनिकतम साधन। आगे का प्रश्न है, पत्र क्या शुरू करते हैं? इसका उत्तर है क विवाद, ख आपसी व्यवहार, ग बातचीत या घ नया सिलसिला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ नया सिलसिला। आगे का प्रश्न है,
दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है? उत्तर क्या ऑप्शन है? क कविता पर, ख कवियों पर, ग लेखों पर या घ पत्रों पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ पत्रों पर। आगे का प्रश्न है, किसके विकास में पत्रों की भूमिका है? उत्तर के ऑप्शन है क मानव के, ख सभ्यता के, ग साहित्य के या घ मानव सभ्यता के। तो इसका सही उत्तर होगा कि मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की भूमिका है। तो अब तक इस भाग में हमने देखा कि लेखक अरविंद कुमार सिंह, इनका परिचय देखा, फिर पाठ के कुछ अंश को हमने पढ़ा और कुछ शब्दार्थों के द्वारा उसका हमने विस्तार से पढ़ाई की। अब इसके अगले पाठ के भाग को हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।